तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं विद क्वेश्चन नंबर 26। पहला क्वेश्चन है, फिनॉल को एनिसॉल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो फिनॉल में हमें विलियमसन लगाना है। तो फिनॉल में पहले डालेंगे सोडियम। ऐसा करने पे ये फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके बाद हम डालेंगे इसमें एल्काइल हैलाइड, जिससे एनिसॉल बन जाएगा। ये कन्वर्जन काफी सालों में बार बार आई हुई है। मैंने पहले ही बताया था आपको कि कन्वर्जन जो आ रही हैं इनको मैं रिपीट करूंगा। बड़े क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें हम लोग लिख देते हैं कि भी क्वेश्चन नंबर वहां से देख लो मैकेनिज्म वगैरह में। लेकिन रिएक्शन तो जितनी बार हम लिख के देखें उतना अच्छा है। तो ये विलियमसन सिंथेसिस है, SN2 पाथ फॉलो होता है। ऑब्वियसली ये लिख के आने की जरूरत नहीं होती है बोर्ड में, बट फिर भी ज्ञान बसर है, लपेट लो। अगला आ रहा है, इथेनॉल से बनाना है प्रोपेन टू ऑल। इसमें जो आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, ये थोड़ी डिसेप्टिव कन्वर्जन है। आप इसमें गलती कर सकते हो। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप प्राइमरी अल्कोहल से सेकेंडरी अल्कोहल जा रहे हो, और ये स्टेप अप कन्वर्जन भी है क्योंकि आपको कार्बन भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो इसका जो एक्चुअली रूट है जिसके हिसाब से ये बनी है वो है कि इसमें पहले डालो PCC। कहावत याद करो, फॉर्मेल्डिहाइड में गिनार्ड एजेंट डालेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा किसी और एल्डिहाइड में गिनार्ड एजेंट डालेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल। और ये कोई और एल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा ये कोई और एल्डिहाइड है, तो इसमें डालना है गिनार्ड एजेंट, तो बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। इसमें 3 कार्बन है जो अल्कोहल आपको बनाना है, और एल्डिहाइड में 2 कार्बन है, तो आप एक कार्बन का गिनार्ड एजेंट डालोगे, विच इज मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। देखो, एक सारा मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। हमने जो आपको मैकेनिज्म पहले क्वेश्चन आया था लास्ट क्लास में, उसमें अल्कोहल लिखा हुआ था, तो मैंने वो आपको जनरल फॉर्म में करवाया था। ये इथेनॉल है तो मैं रिपीट कर देता हूँ इसको क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है। सो स्टेप्स तो वही है, 3 स्टेप में रिएक्शन हुआ था। पहला है प्रोटोनेशन। एसिड से H+ आता है। सेम स्टोरी, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है, एरो पे ध्यान लगाएंगे, हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच से डेफिशिएंट की तरफ एरो जाएगी। बहुत सारी चीजें आप इन क्लासेस में सीख सकते हो, वो सब बारीकियां आराम से क्लियर हो सकती हैं अगर आप ध्यान लगाओ। सेकंड स्टेप है डिहाइड्रेशन। आपको पता है ऑक्सीजन दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे तो देती है, उसके बाद इसको रियलाइज होता है कि ये मैंने क्या कर लिया, उस पे चार्ज तो पॉजिटिव आ गया। अब जिसको इलेक्ट्रॉन देती है उसे वापस नहीं मांगती। अभी दिए किसको थे, हाइड्रोजन को, तो किससे छीन लेगी, कार्बन से। एरो देखो, पानी का लॉस हो जाएगा और ये बन जाएगा कार्बोकेटायन। और थर्ड स्टेप है डी प्रोटोनेशन। क्योंकि प्रोटॉन कैटलिस्ट था, फर्स्ट स्टेप में आएगा, लास्ट स्टेप में चला जाएगा। एरोस देखो, कहीं कहीं बाद इसकी प्रैक्टिस करो, हताश मत हो। ऑगनिंग में टाइम लगता है, एक दो बार पढ़ के किसी को भी ऑगनिंग नहीं आई है। ये जो बुक आप कर रहे हो PY फाइल्स, ये 60-65% पेपर यहाँ से बन के आएगा। एक एक क्वेश्चन ये आना चाहिए। किसी का कोई सवाल हो आप साथ साथ पूछ सकते हो। अगला आ रहा है, फिनॉल अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मोर इजली देन बेंजीन। अगेन NCERT क्वेश्चन।
स्टैंडर्ड क्वेश्चन है हमारे लिए कि फिनॉल में इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन फास्ट क्यों होते हैं, तो हम कहते हैं ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट इन फिनॉल, ऑर्थो पैरा पोजिशन बिकम इलेक्ट्रॉन रिच, hence electrophile prefer to attack at orthopara। रेजोनेंस तो देकर आनी ही आनी है, सारे स्ट्रक्चर नहीं बनाने हैं, पहले 2 या 3 स्ट्रक्चर भी काफी हैं। लोन पेयर से बॉन्ड, बॉन्ड से लोन पेयर। आपको ऑर्गेनिक एक तरीके से पढ़ाई गई है, कुछ जगह स्पेसिफिकली गा के चीजें बोली गई हैं, वो कानों में गूंजनी चाहिए। वो तरीके हैं याद करने के। कम पढ़ने वाले बच्चों को भी ये बात पूरी समझ में आती नहीं है, लेकिन जो बच्चे सही मायने में जेएसआर में कुछ सीख पाते हैं, वो इस बात को समझेंगे। जब तुम एग्जाम में बैठे पेपर कर रहे होगे, तुम्हारे कानों में ये बातें गूंजेंगी, लोन पेयर से बॉन्ड, बॉन्ड से लोन पेयर। ऑर्गेनिक ऐसे ही होती है। एक नंबर में वैसे हमने अति कर दिया है, लेकिन कोई बच्चा अगर और इसका खून खोले, कुछ और करने का मन करे तूफानी, तो ये दिखाकर आ सकते हैं। हालांकि सोच समझ के चीजें बनानी चाहिए, मैंने आपको बोला भी है कि गलत बनाने से अच्छा है कुछ ना बना। हम्म। कोई सवाल किसी का? नेक्स्ट आ रहा है 2020 के क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, स्टार्टिंग विद फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ कैन यू कन्वर्ट द फॉलोइंग? तो ये तो समझ में आ गया आपको, अगर आपने ये 16 साल की जर्नी को आप देख रहे हो कि ये चैप्टर समहाउ फॉर सम वेरी स्ट्रेंज रीजन कन्वर्जन आई जा रही हैं। और हेलोरिन हेलोरिन में हम सोचते थे कि कन्वर्जन होगी, वहां पे इतनी एनसीईआरटी में 40-50 कन्वर्जन है, वो पूछ ही नहीं रहे। सो दिस इज एक्चुअली एनलाइटमेंट। तो पहला आ रहा है फिनॉल से ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। कोई बच्चा बताएगा कौन सा रिएक्शन है ये? अरे बोलो। सर रीमर टीमर रिएक्शन। यस, दिस इज आरटीआर। इतना देर से नहीं बोलना था यार, ये तो आना चाहिए, ये तो रोटी पानी है, इसका तो कितना डिटेल हमने पढ़ा। सो NaOH क्लोरोफॉर्म फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। कन्वर्जन में ये सिंगल स्टेप है, इसमें हमें कोई 2 स्टेप 3 स्टेप देकर नहीं आने, मतलब ही नहीं है। कन्वर्जन में ये हमारे लिए सिंगल स्टेप कन्वर्जन है। मीथेनॉल से इथेनॉल, अगेन महसूस करो इसको। देखो ये स्टेप अप कन्वर्जन है। सर ये थोड़ा 3 स्टेप की हो सकती है।
कौन सी बेटा? सर सेकंड वाली। पहले हम RMGBr डाल सकते हैं, फिर हम उसमें H2O डाल देंगे और फिर उसमें PCC डाल दो। माने देखो, कन्वर्जन का रूल नंबर वन, अगर कोई कन्वर्जन सिंगल स्टेप में हो सकती है और आप उसे दो स्टेप में देकर आओगे, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। हमेशा कन्वर्जन शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट से की जाती है। अदरवाइज तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो बहुत 18 स्टेप 15 स्टेप से भी किए जा सकते हैं। इसीलिए सीबीएसई में ये रूल है कि यू आर नॉट अलाउड टू ब्रेक स्टेप्स, मिनिमम स्टेप में ही कन्वर्जन करनी होती है। और अगर आप नोटिस करोगे तो जो आपको कन्वर्जन सीबीएसई में आ रही है, बिकॉज बहुत बड़ी जर्नी है ये, वो सारी कन्वर्जन 2 स्टेप है और बहुत रेयर 3 स्टेप्स है। अब तुमने जो रूट बोला उस पर भी हम बात करता हूँ 1 मिनट के लिए, पहले आप यहाँ देखो। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड से बनाना है हमने, और कहावत है ये, फॉर्मेल्डिहाइड में ग्रेनार्ड एजेंट डालेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल, और ये प्राइमरी अल्कोहल ही है। तो ग्रेनार्ड एजेंट रूट इज ए वेरी फेमस रूट फॉर स्टेप अप, क्योंकि जब ग्रेनार्ड एजेंट हम डालते हैं तो ऑटोमेटिकली हम कार्बन का हिस्सा तो ऐड कर ही देंगे। तो इसमें डालेंगे हम ग्रेनार्ड एजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, एंड वी गेट दिस। नेक्स्ट है फिनॉल से बनाना है फिनाइल इथानोएट। फिनाइल इथानोएट इज बेसिकली एस्टर। और याद करो, फिनॉल में 3 चीजें डालने पे एस्टर बनता है। फिनॉल में एसिड डालने पे एस्टर बनता है एसिड, क्लोराइड डालने पे एस्टर बनता है एसिड, एनहाइड्राइड डालने पे एस्टर बनता है, ये एस्टर है। तो इसमें हमें डालना है एसिड क्लोराइड। इसमें हम डालेंगे CH3COCl विद pyridine। आप इसमें एसिड भी डाल सकते हो, इसमें आप एसिड एनहाइड्राइड भी डाल सकते हो। ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, धागे जहां से टूटते हैं वहां से जुड़ते हैं। Cl की जगह पे आ जाएगा OC6H5। ये देखो, महसूस करो, ये आपको मिल गया CH3CO, और ये वाला जो हिस्सा है देखो, वो यहाँ से आ गया। हाँ मान्या, बोलो तुम कौन सा रूट कह रहे हो? वो रूट तो वैसे गलत ही है कि भाई तुम 3 स्टेप में नहीं लगाना, बट तुम लगा के रहे हो, बताओ। नहीं नहीं सर, वो मैंने MGBr वाला करवा के पानी डलवा के उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता नहीं क्यों डाल दिया। रूट तो खैर यही, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड ऑन MGBr गिव्स प्राइमरी अल्कोहल वाला ही वो था। नेक्स्ट आ रहा है, गिव द स्ट्रक्चर्स ऑफ फाइनल प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग। अगेन रिएक्शन आ रही है, पहला वही सेम, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सो प्रोपीन में हम डाल रहे हैं डाइबोरेन। हाइड्रोबोरेशन का मतलब है हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड डाइबोरेन, डाइबोरेन हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड NaOH। मन को ये समझाना है कि पानी डल रहा है एज पर एंटी मार्कोनिकॉफ, जो कहता है हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि एंटी मार्कोनिकॉफ OH को कोने में लेके जाता है। तो जहां पहला क्वेश्चन हाइड्रेशन का दे दिया, सेकंड क्वेश्चन डिहाइड्रेशन का दे दिया। अगेन ध्यान से देखो, ये एल्कोहल कंडेंस फॉर्मूला है, कंडेंस फॉर्मूला में कभी काम नहीं करना, खोलो इसको पहले। कोई भी रिएक्शन, कोई भी नाम, कुछ भी नहीं करना कंडेंस फॉर्मूले में, पहले खोलो। अब वो कह रहा है कि आपको डिहाइड्रेशन करवानी है तो आपको पानी का लॉस करना है, OH चला जाएगा। सिमेट्रिकल है, देखो ध्यान से, साथ वाली कार्बन से H चला जाएगा और एल्कीन बन जाएगी। डिहाइड्रेटिंग एजेंट उसने खुद ही बता दिया है, फॉस्फोरिक एसिड 20% स्ट्रेंथ का लेना है, 358 केल्विन पे लेना है। तभी आपको देखो, मैं हमेशा कन्वर्जन में डिहाइड्रेशन करनी हो तो फॉस्फोरिक एसिड मना करता हूँ, क्योंकि देखो स्ट्रेंथ का चक्कर पड़ता है इसमें। अगर आपको ये खुद ये कन्वर्जन करनी होती तो आप सीधा इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे, कॉन्सेंट्रेटेड एंड हीट। ईथर को तोड़ना है,
और मैंने जो आपको ज्ञान दिया है वो ये है कि सारे रूल्स रिवाइज करो। तो फर्स्ट रूल ये था, अगर ईथर सिमेट्रिकल है तो एक एल्काइल पार्ट का एल्कोहल दूसरे का एल्काइल हैलाइड। ईथर अगर एरोमेटिक है, ध्यान से देखो ये एरोमेटिक है। ईथर अगर एरोमेटिक है तो बेंजीन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, जिसका मतलब बनेगा बेंजाइल आयोडाइड एंड फिनॉल। एरोमेटिक ईथर जब भी टूटता है फिनॉल बनता है। कोई सवाल किसी का? ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। सच है ये बात, क्योंकि ऑर्थो वाले का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वो जल्दी उड़ जाता है। पैरा वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, वो जल्दी उड़ नहीं पाता। रीजन दे रहा है, ऑर्थो आइसोमर इज एसोसिएटेड थ्रू इंटर इंटर गलत। आपको पता है जो ऑर्थो आइसोमर है उसमें इंट्रा होती है। बनाओ, अपने प्रैक्टिस के लिए बनाओ। सेशनिज्म में तो कुछ रीजन देकर नहीं आना आपको, सी आंसर है, बट अपने ज्ञान के लिए बनाओ। इंटर नहीं होती, इंट्रा होती है। 2022 पहला क्वेश्चन आ रहा है। आप देख रहे हो एनसीईआरटी का, सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन, पीसीसी। प्राइमरी अल्कोहल में अगर हम डालेंगे पीसीसी तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, कहावत बोलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल गिव कीटोन। और बार बार लगातार 1 लाख बार ये समझाया जा रहा है कि पीसीसी डू नॉट ब्रेक डबल बॉन्ड। जो ये कंपाउंड बना है इसका आईपैक नेम बता दो, बोलो। जो ये कंपाउंड बना है इसका आईपैक नेम बता दो। ब्यूटूएनल। अबे एन क्या होता है बे? हम्म ब्यूटूइनल। हम्म ब्यूटूइनल। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले व्यू करेंगे कि एल्डिहाइड बैठा हुआ है। हमेशा पहले फंक्शनल ग्रुप देखो, लंबी गहरी सांस लिया करो। चिरंजी लाल नाम नहीं है इसका। ये बच्चा पैदा हुआ, गोदी में उठाया, उसका नाम रख दिया कूड़ामल, चिरंजी लाल। जो मन में आया कैसे नाम रख देते हैं, सिस्टम है। पहले फंक्शनल ग्रुप देखो, एल्डिहाइड बैठा है, बाप है वो, एल्कीन से ज्यादा प्रेफर्ड है। नंबरिंग करी, उसके बाद गा के बोला 4 कार्बन की चेन है, ब्यूट 2 पे इन, 1 पे अल, ई ड्रॉप। ऐसे ही पूरा बोलना है, ई ड्रॉप भी बोलना है, तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड रिएक्ट विद एनहाइड्राइड टू फॉर्म एस्प्रिन। आपको पता ही है एस्प्रिन की प्रिपरेशन। अब देखो हम चॉइसेस में नहीं घुस रहे, हम अपनी सोच रख रहे हैं। हम इतना चॉइसेस में फोकस नहीं करते, हम कहते हैं हमें क्या आता है। एस्प्रिन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है, सैलिसिलिक एसिड से बनती है। कॉल्ब दिमाग में आता है, कॉल्ब से बनता है सैलिसिलिक एसिड। और सैलिसिलिक एसिड की
एस्टेरिफिकेशन, ये एस्टेरिफिकेशन है। ये आपने आज आते ही क्वेश्चन करा है। फिनॉल में अगर आप डालोगे एसिड, क्लोराइड, एनहाइड्राइड, एसिड, क्लोराइड, एसिड, एनहाइड्राइड, तो एस्टर बनेगा, ये एस्टर है। तो आंसर है सैलिसिलिक एसिड। एग्जामिनर फेवरेट चॉइस क्वेश्चन। टर्शरी एल्काइल हैलाइड के सामने मिथॉक्साइड खड़ा हुआ है, सारी फील विलियमसन वाली आ रही है। मन कर रहा है बस यहां से बियर हटाएं और OCH2 लगा दे, लेकिन आपको पता है ये स्पेशल केस है। ये आपको पता है विलियमसन में ये पढ़ाया जाता है कि अगर आपको टर्शरी ईथर बनाना है, नेवर स्टार्ट विद टर्शरी एल्काइल हैलाइड, अदरवाइज जाना था जापान, पहुंचोगे चीन, बनना था ईथर, बन जाएगी एल्कीन। यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाने वाला है। यहाँ टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा जो एलिमिनेशन फेवर करता है। ये जो मिथॉक्साइड है ये इसका हाइड्रोजन छीन के ले जाएगा और एल्कीन बन जाएगी। बहुत ही फेमस क्वेश्चन, जेई नीट में भी ये काफी आता है। बॉन्ड एंगल COH बॉन्ड का एल्कोहल में कितना होता है? तो एल्कोहल में स्लाइटली लेस होता है 109.28 से। ये एल्कोहल है, और एल्कोहल में दो लोन पेयर होते हैं, और केमिकल बॉन्डिंग का नियम है कि लोन पेयर रिपल्शन होती है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के पास आते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, जिससे जो जो बॉन्ड पेयर हैं थोड़ा पास आ जाते हैं। इसका बॉन्ड एंगल, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज है, इसलिए 109.5 डिग्री हम एक्सपेक्ट करते हैं। ये हम एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। पर आपको ये बात 11 में सिखाई जाती है, मेरे पैकेज में कवर्ड है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। लोन पे रिपल्शन से बॉन्ड एंगल घटता है। तो ये घट के लगभग 108 के आसपास कुछ होता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट ये 108 डिग्री के आसपास हो जाता है। जो हमारी मिसलेनियस वाली बुकलेट थी उसमें ये कवर्ड है। पैराग्राफ तो ठीक ही है, हम अपने काम पे ध्यान लगाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल इज रेजिस्टेंस टू एल्कोहल ऑक्सीडेशन? आओ कहावत बोलें। प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पे बनता है एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पे बनता है कीटोन, और टर्शियरी अल्कोहल, बोलो जी क्या बनता है इसके ऑक्सीडेशन पे? अरे सन्नाटा क्यों है भाई, 60 लोग बैठे टर्शरी हो। नहीं करती। हाँ, नो रिएक्शन। रिएक्ट नहीं कर। हाँ, टर्शियल अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होता, यही तो सवाल है। कौन ऑक्सीडाइज नहीं होता? तो आपने डिग्री मार्क करनी है, ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, इसको भी प्राइमरी काउंट किया जाता है, तो ये आंसर है। अगला आ रहा है, कौन सा ग्रुप अगर फिनॉल में लगा है तो एसिडिक करेक्टर बढ़ जाएगा? कहावत बोलो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को कम करते हैं। तो आपका काम है देखना कौन विड्रॉइंग ग्रुप है। ऑब्वियसली नाइट्रो, सबसे स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप बैठा हुआ है नाइट्रो। आपको याद है जब फिनॉल में 3 नाइट्रो लग गए तो हमने नाम दे दिया पिक्रिक एसिड, उसके नाम के पीछे एसिड लगा दिया गया। और ये जो सी क्वेश्चन है ये तो इतना सुपर्ब है, जिसे कहते हैं ना कि गंगा नहाया है, सारे तीर्थों का फल मिल गया ऐसे करके। तो एग्जामिनर भी देखो कैसे कैसे क्वेश्चन रखता है। इस चैप्टर के, फिनॉल के चैप्टर के दो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन दोनों डाल दिए, पहचानो। कॉल्ब, RTR। TR and call. तो आपको पता है जो कॉल्ब है उससे बनता है सैलिसिलिक एसिड, और जो RTR है उससे बनता है सैलिसिल्डिहाइड।
कई बच्चे होते हैं ना जिनको समझ में नहीं आता ये टॉपर कैसे काम करते हैं, तो आपके सामने बैठा हुआ टॉपर कैसे काम करता है। सौम्या सेठी जिसका मैं एग्जांपल बार बार देता हूँ, वो ऐसे काम करती है, वो ऐसे पहुंची, उसने ऐसे नीट में टॉप किया। तुम क्या कर रहे हो, तुम तलाश रहे हो ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है, वो लिख रहे हैं। देखो टॉपर लिख रहा है, तू ढूंढ रहा है, इसी का फर्क है बस। इसी ढूंढने में कोई आंसर गलत मार्क हो जाएगा, इसी ढूंढने में ही गलती होगी, क्योंकि बना तो खुद रहे ही नहीं, हम खुद तो बना ही नहीं रहे ना। इसलिए ये क्लासेस में बार बार समझा रहा हूँ, और मैं तो बोलता ही रहूंगा टीचर हो तो, ये लैंडमार्क क्लासेस हैं, सीखो। आप कंटेंट देखने नहीं आए हो, ये तो है ही, आता ही है, कॉल थोड़ी बदल जाएगा। पेपर कैसे करें, वो अप्रोच क्या लाएं, इनमें से कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में फोकस किया करो। एक्टिव पूछा है, इनएक्टिव पूछा है, इंक्रीज पूछा है, डिक्रीज पूछा है, तो इसका आंसर सी है, प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल। क्लासिक केस सबसे ज्यादा बोर्ड में यही केस आया, पता नहीं क्यों आया, बट यही आया है, क्योंकि एनसीईआरटी में कहीं पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है। आपको याद है प्लस माइनस का मतलब ही रेसमिक मिक्सचर है, और रेसिंग मिक्सचर इनएक्टिव होते हैं ड्यू टू कैंसिलेशन इफेक्ट ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। Which of the following do not alcohol not does not undergo oxidation? अभी आपने पीछे क्वेश्चन देखा ही है कि टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होते, तो मोटा माटी मुझे बस ये पहचानना था कि टर्शियरी अल्कोहल कौन है, और वो है टू पे लगा है मिथाइल, टू पे ही लगा है ऑल, चार की चेन है। तो दिस इज बेसिकली द टर्शियरी अल्कोहल। बाकी अपने रेफरेंस के लिए ये प्राइमरी है, जाके खोल लेना, ये सेकेंडरी है और ये भी सेकेंडरी है। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से बनता है एल्डिहाइड पीसीसी डाल के, सेकेंडरी अल्कोहल से बनता है कीटोन, और टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होते। फॉर द पेयर ऑफ फिनॉल एंड साइक्लोहेक्सेनॉल आंसर व्हाई इज फिनॉल इज मोर एसिडिक, रीजन पूछ लिया। फिनॉल अल्कोहल के मुकाबले स्ट्रॉन्गर एसिड क्यों है, तो इसका जवाब है ड्यू टू ऑक्सीजन इज ऑक्सीजन इन फिनॉल is bonded with sp2 carbon, which is electron withdrawing, increase polarity of OH bond, loss of H plus take place faster। और मैंने ये आपको क्लियर बताया हुआ है, क्वेश्चन 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, आधे नंबर का है, यू हैव टू राइट 2 रीजंस, एक से कोई काम नहीं चलेगा। इसके 2 रीजन है, आप अपने आप में पेशेंस लाओ। आप देख रहे हो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जहां आपको लिखना ही नहीं पड़ता, तो किसी किसी क्वेश्चन में अगर फालतू लिखना पड़ता है तो मन बनाओ इसके बारे में। सेकेंड रीजन है कंजुगेट बेस, इसके बिना आंसर अधूरा है। कंजुगेट बेस फिनॉक्साइड is resonance stabilize, which increase acidic character। एसिडिटी के बारे में दो ही बातें हैं, एसिड कौन जो H प्लस दे, स्ट्रॉन्गर कौन जो जल्दी दे, एंड आफ्टर लॉस ऑफ प्रोटॉन जिसका कंजुगेट बेस स्टेबल हो। तो फिनॉल में दोनों बातें सेटिस्फाइड होती हैं। फिनॉल में पहली बात तो जो बेंजीन की कार्बन है वो sp2 है, आपको पता है sp2 कार्बन स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन छीनेगी जिससे OH बॉन्ड में तनाव पैदा होगा, पोलैरिटी। एनसीईआरटी इसके लिए वर्ड यूज करती है पोलैरिटी, एनसीईआरटी कहती है इससे तनाव बढ़ेगा, पोलैरिटी बढ़ेगी।
जिससे लॉस ऑफ H प्लस जल्दी हो जाएगा, ये फिनॉक्साइड बनेगा। एंड सेकंड रीजन है कि फिनॉक्साइड में रेजोनेंस होती है, वो चाहे रेजोनेंस ना भी बना के आओ, और जो बच्चे बना सकते हो, जो अपने आंसर को और पक्का करना चाहते हो, केवल दो स्ट्रक्चर बना के आ जाओ, पहला और दूसरा। देखो अगर तुम्हारा पेपर छूटा ना केमिस्ट्री का, तो तुम पहले होगे। तुम्हारी हम JSR में अलग से फोटो लगवाएंगे कि देख लो केमिस्ट्री के पेपर भी छूटते हैं। इसलिए ये चिंता मन से उतार दो कि तुम कुछ फालतू लिखोगे, और फालतू लिखना इज नॉट कंटेंट। फालतू लिखने की परिभाषा मैंने आपको बताई हुई है, कोई एक लाइन फालतू, कोई स्ट्रक्चर बनाने। हाँ, जो आम बच्चा बैठा है, आप स्ट्रक्चर मत बना के आओ, क्योंकि तूने बनाया गलत बनाया तो वैसे ही गया। नॉर्मली एनसीईआरटी स्ट्रक्चर एक्सपेक्ट नहीं करती, नॉर्मली एनसीईआरटी रेजोनेंस एक्सपेक्ट नहीं कर रही आपसे, क्योंकि क्वेश्चन एक नंबर का है। तो अगर आप रेजोनेंस नहीं बनाओगे, रिएक्शन नहीं दिखाओगे, तब भी चलेगा। तो जो बच्चे एवरेज बैठे हैं, तो लंबी गहरी सांस लो, सब ठीक है, बस लिखना सीखो। और जो काबिल बच्चे बैठे हैं, दे हैव टू मेक ए स्टेटमेंट, बताना होता है बाप कौन है और बेटा कौन है, पेपर देख के पता लग जाता है। पेपर में हम नहीं होते, हमारी खुशबू होती है, हमारी वाइब्स होती हैं। एग्जामिनर समझ जाता है कि कोई काबिल बच्चा बैठा हुआ है। ये उनके लिए जिनको 100 नंबर लेने हैं, जिनको 95 प्लस लेने हैं, वो एक इम्पैक्ट छूटता है टीचर पे। इसके बाद हल्का वो ढीला पड़ जाता है, साइकोलॉजिकली वो हारा महसूस करता है, उसको लगता है ये काबिल बच्चा है, तो वो थोड़ा अटेंटिव हो जाता है। और बड़ी उल्टी गंगा है, काबिल बच्चों के नंबर वो और लूज देते हैं, और अच्छे से नंबर देते हैं उनको। ऐसा नहीं है कि वो आपके नंबर काटने के लिए बैठा हुआ है। गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू, कितना अच्छा क्वेश्चन है, साथ ही टेस्ट भी पूछ लिया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो मैंने कल आपको बता दिया था लास्ट क्लास में, मेरा स्टैंड क्लियर है। अगर आपको कभी भी फिनॉल और अल्कोहल में टेस्ट आता है, चाहे अल्कोहल प्राइमरी हो, चाहे अल्कोहल सेकेंडरी हो, चाहे अल्कोहल टर्शरी हो, द बेस्ट बेट इज ब्रोमीन वाटर टेस्ट, सबसे बढ़िया ही। इससे आपको अल्कोहल की डिग्री नहीं देखनी पड़ेगी। हाँ, यहाँ पे लुकास भी लगा सकते हो। बताओ जी, हाँ लुकास के क्यों लगा सकते हैं, बताओ। फिलहाल ही देता हूँ बस। और ये साइक्लोहेक्सेनॉल का क्या? वो किसी तेरी ओआईसी खराब आ रही है बेटा, तू ना ही बोल। मतलब साइक्लोहेक्सेनॉल में sp2 कार्बन, मतलब सेकंड कार्बन है, सेकंड डिग्री कार्बन, इसलिए वो 5 मिनट में टर्बिडिटी दे। हाँ, इसलिए हम इसमें लुकास देकर आ सकते हैं। तो अगर कहीं आपके मन में कुछ अटक जाए, तो आप लुकास देकर आ सकते हो। लेकिन मैं बार बार आपको, अगर आपने मेरे से टेस्ट पढ़े हैं, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, अप्रोच बनाओ पहले। आप टेस्ट मत जल्दी से याद करो, आप ये याद करो कि मुझे किस सीक्वेंस में टेस्ट लगाने चाहिए। आपको लुकास कब लगाना चाहिए? जब दो अल्कोहल दिए हो जिनकी डिग्री का फर्क है। आपको ब्रोमीन वाटर टेस्ट कब लगाना चाहिए? जब फिनॉल के सामने अल्कोहल हो, चाहे प्राइमरी, चाहे सेकेंडरी, चाहे टर्शरी। इस रिएक्शन की अच्छी बात यह है, ये याद भी होता है, इजिली लिखा भी जाता है। और कोई भी अल्कोहल ऐसा नहीं है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है जो ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता हो, तो सबसे बढ़िया है ये। और ये फास्ट भी बहुत है। कभी लैब में इसे परफॉर्म करो तो 1 सेकंड से पहले इसका पीपीटी बना होता है। Why CO bond length in phenol is less than methanol? Oxygen is bonded with sp2 carbon in phenol, which make shorter bond. sp2 कार्बन छोटे बॉन्ड बनाती है, क्योंकि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज छोटा होता है। JSR में ये बहुत जोर देके पढ़ाया जाता है। मिथेनॉल की कार्बन sp3 है, अगर आप सीखना चाहते हो। sp3 कार्बन लंबा बॉन्ड बनाती है। Arrange the following in the order of boiling point: ethoxyethane, butanol, increasing order, ये देख रहे हो, increasing. So butanol, butanol and butane. आप नाम नहीं लिख के आ सकते, यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। बच्चा कहता उसने तो लिखा, अरे उसको थोड़ी नंबर लेने हैं, तेरे को नंबर लेने हैं। यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा इसके अंदर ऑब्वियसली ब्यूटेन का।
क्योंकि वो हाइड्रोकार्बन है, वन डबल बनाता है। इससे बेटर रहेगा ईथर। ईथर के बारे में हम पढ़ाते हैं, लेस पोलर है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एल्डिहाइड मोर पोलर है, सबका बाप एल्कोहल, क्योंकि वो बनाने वाला है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो रीजन वहां देकर नहीं आना, लेकिन मैं सुना सब कुछ रहा हूँ। ब्यूटेन में वंडरवॉल, ईथर और एल्डिहाइड दोनों पोलर है, लेकिन एल्डिहाइड ज्यादा पोलर होता है, एल्कोहल सबसे आगे, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ध्यान रखो। फिनॉल एनिसॉल से कैसे बनाएं? हाउ कैन फिनॉल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनिसॉल? अब की बार फिनॉल बनाना है एनिसॉल से। हाँ जी, एनी सजेशन? अरे बता दो। सर एसिड क्लीवेज। हाँ, कौन सा एसिड डालना है बोलो। HI। अरे याद करो, ईथर को तोड़ते हैं तो एसिड अल्कोहल और एल्काइल हाइड बनता है। ईथर अगर सिमेट्रिकल है तो एक एल्काइल पार्ट का अल्कोहल, दूसरे का एल्काइल हैलाइड। एरोमेटिक ईथर जब भी टूटेगा तो फिनॉल बनेगा। प्राइमरी या सेकेंडरी हो तो हेलोजन प्राइमरी या सेकेंडरी पे जाती है, SN2 फॉलो होता है। टर्शरी और बेंजाइल में हेलोजन टर्शरी और बेंजाइल पे अटैक करती है। 15 सेकंड लगते हैं ये बोलने में, छोटी सी बात और अफसाना कर दिया। हम्म, बोला करो, बोलोगे तो याद रखोगे ना। चॉइस में ये क्वेश्चन दिया गया आपको कि भाई पहला है मैकेनिज्म, तो ये मैकेनिज्म हमने कर रखा है। और आप देख रहे हो, ये तो जब से पृथ्वी बनी है तब से एग्जाम में पूछा जा रहा है। अब सोचो कितनी बड़ी चोप होगी, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और तुम गलत करके आ जाओ। तभी तो कहावत बनी, चुल्लू भर पानी। तो जो अभी भी ये क्वेश्चन गलत करके आ जाए, अभी भी प्रैक्टिस ना करो। और देखो, अभी आप में से आधे क्वेश्चन नंबर 14 लिख रहे हो, आप दोबारा घर जा, अभी अभी लिखोगे नहीं आप क्लास खत्म होने के बाद। आपको ये क्लास खत्म होने के बाद लिखना चाहिए। जितनी बार जो क्वेश्चन आया आपको लिखना चाहिए। मेरी मजबूरी है, मैं कितनी लंबी क्लास खींचूं। तो हम मैकेनिज्म रिपीट नहीं करते, लेकिन आप देख रहे हो मैं कन्वर्जन कोई छोड़ता नहीं। पर आपको समझना चाहिए, थोड़ा देखना चाहिए। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन विद एग्जांपल। सो रिएक्शन दे देते हैं, जनरल फॉर्म में रिएक्शन दे देता हूँ। ये लो, इसमें डालते हैं डाइबोरेन, H2O2, NaOH, पानी। पानी डालते नहीं है, ये याद करने का तरीका है कि पानी डालेगा यूजिंग एंटीमार्कोनिक। इसके बारे में भी लिख के आना चाहिए, जितने भी नेम रिएक्शंस होते हैं या रिएक्शंस होते हैं। फिलहाल मैं नहीं लिखवा रहा, क्योंकि मुझे रिएक्शनों के बारे में आपको नहीं लिखवाना। मुझे सिर्फ रिएक्शन की प्रैक्टिस करवानी है। बट आपको हर रिएक्शन के बारे में, नेम रिएक्शन वगैरह होता है तो लिख के आना चाहिए, जैसे आपको क्लास में सिखाया हो। हम्म, कोई सवाल किसी का? व्हाट हैपेंस व्हेन, रिएक्शन लिखनी है जी। व्हाट हैपेंस व्हेन में कहानी नहीं लिखनी। पहला है एनिसॉल में डाला मिथाइल क्लोराइड। बताओ कौन सा रिएक्शन है ये, नाम बोलो। नहीं बताओ। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। Friedel Crafts. घर में कर्फ्यू लगा होता है, जो वो बात नहीं कर सकते। तो ये है जी फुल्ड क्राफ्ट मीथाइलेशन। फिनॉल इज ऑक्सीडाइज बाय सोडियम डाइक्रोमेट। बहुत अच्छा रिएक्शन है ये, हमारे हर टेस्ट का हिस्सा रहा है ये। याद है किसी को? बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन बनता है इससे। बेंजोक्विनोन एक डार्क कलर्ड कंपाउंड है, ब्लैकिश कलर का कंपाउंड होता है।
थर्ड आ रहा है टर्शियरी अल्कोहल इज हीटेड विद कॉपर 573। कावत बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल में डालेंगे कॉपर 573 तो एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल विद कॉपर 573 गिव कीटोन एंड टर्शियरी अल्कोहल गिव, टर्शियरी अल्कोहल गिव सन्नाटा। एल्कीन। एल्की यहाँ डिहाइड्रेशन हो जाती है, टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज तो हो ही नहीं सकते हैं, तो हाई टेम्परेचर पे पानी का लॉस हो जाता है और एल्कीन बन जाती है। एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 14, वाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल, तो उसका जवाब है ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, it has low boiling point, easily get vaporize, इसलिए ये हाईली वोलेटाइल है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के आ सको तो अति उत्तम। मैंने बात पहले भी कही थी, ये जो क्लासेस हैं ये खुशी की क्लासेस हैं ये। आप देख रहे हो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में भी कहानियां लिख रहा होता हूँ क्योंकि मुझे खुशी है बढ़ा के। खुशी होना जरूरी है पहले, तब चीज याद होगी। जितनी बार ये मैकेनिज्म आया हर बार लिखो, क्लास के बाद लिखो, खुशी से लिखो, हो सकता है इस बार भी आ जाए। काम पूरा करते हैं, काम पूरा करने में एक एनर्जी क्रिएट होती है। तभी कहते हैं बुक कौन सी करी है इंपॉर्टेंट नहीं है, बुक पूरी करी है इंपॉर्टेंट है। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग 5 वर्ड है जिसके नंबर मिलते हैं। राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन, हाँ जी, रीमर टीमन रिएक्शन, आओ लिखें रीमन टीमन रिएक्शन। और आप देख रहे हो कितना रिपीट होता है, देखो अभी तो ये 18 साल के 16 साल के हैं। आपको याद है ये बनेगा इंटरमीडिएट। फिर NaOH डालेंगे तो दोनों Cl हट जाएंगे, बोलना है साथ में, दोनों Cl हट जाएंगे, दोनों OH लग जाएंगे, एक कार्बन पे 2 OH, पानी का लॉस, एल्डिहाइड। लास्ट स्टेप है एसिडिफिकेशन, H प्लस एक्वस भी डाल सकते हैं, पानी H प्लस भी लिख सकते हैं, बनेगा सैलिसी एल्डिहाइड। एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। आपको एनहाइड्राइड ही प्रेफर करना चाहिए, हो सके तो यही याद करना चाहिए क्योंकि ये बेस्ट चॉइस होती है। एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड में से हमेशा एनहाइड्राइड, मुझे पता है एज ए स्टूडेंट आपको इतना अच्छा लगता नहीं है, मॉलिक्यूल थोड़ा बड़ा है, याद भी कम होता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ मेहनत कर रहे हो, याद कर सको तो ये बेस्ट है।
हाँ जी। वो कह रहा है इनमें से कौन सा रिएक्शन फिजिबल है। ओके। तो आप देख रहे हो कि एल्काइल हैलाइड प्राइमरी है और आप टर्शरी ब्यूटॉक्साइड यूज कर रहे हो, ईथर बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है। एल्काइल हैलाइड अगर टर्शरी है और सामने उसके अगर एल्कोक्साइड आ गया तो एलिमिनेशन हो जाती है, जाना था जापान, पहुंचेंगे चीन, बनेगी एल्कीन। तो ये रिएक्शन नहीं होने वाला, यहाँ पे एल्कीन बन जाएगी, इसलिए सिर्फ ए रिएक्शन फिजिबल है। लो जी, लास्ट आ गया 2024। देखें इस साल क्या है। फिनॉल ऑन एक्वस ब्रोमीन, बताओ जी क्या बनेगा। डी। अबे डीवी नहीं होता यार, नाम होता है टू टू फोर फोर सिक्स सिक्स ट्राई टू फोर प्रोमोफिनॉल। सिक्स ट्राइब्रोमो। बनाओ स्ट्रक्चर, बनाओ स्ट्रक्चर। ब्रोमीन में अगर हम कार्बन डाइसल्फाइड डालते हैं, ये ऐसे करना है, एक के साथ दूसरा रिवाइज करना है। मुझे आंसर में कोई खुशी नहीं है, मुझे उसके साथ याद करने की खुशी ज्यादा है। हम गुच्छे में रिएक्शन याद करते हैं। अगर ब्रोमीन डालेंगे कार्बन डाइसल्फाइड में तो ऑर्थोपैरा बनेगा। फिनॉल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आराम से क्यों नहीं दिखाता, मतलब क्या है इस चीज का। इसका मतलब ये है कि ये फिनॉल है, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि यहाँ से OH माइनस चला जाए और इसकी जगह पे Cl माइनस आ जाए। ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कोई चला गया, कोई आ गया। वो कहता है ये रिएक्शन फिनॉल नहीं दिखाता, अब बताओ जी क्यों नहीं दिखाता। अबे क्या सन्नाटा लेके बैठे हो, sp2 कार्बन है, छोटा बॉन्ड बनाती है, रेजोनेंस के कारण बॉन्ड डबल हो जाता है, दो ही तो रीजन है हमारे पास। इसने sp2 पर कार्बन का नहीं दिया, इसने दे दिया डबल बॉन्ड करेक्टर इन CO ऑप्शन बॉन्ड, डबल बॉन्ड करेक्टर इन CO बॉन्ड। आओ बनाओ रेजोनेंस, लोन पेयर से बॉन्ड, बॉन्ड से लोन पेयर, बनाओ रेजोनेंस। इसके दो रीजन है। पहला है sp2 कार्बन के साथ जुड़ी है ऑक्सीजन, छोटा बॉन्ड बनाती है, और दूसरा रेजोनेंस, इसने रेजोनेंस चूज किया है। इसके बारे में बात कर रहा है वो, ये जो क्लोरोबेंजीन का रीजन है यार, सोचो। जिस कारण से क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाती, उसी कारण से फिनॉल नहीं दिखाता। तुम तो इस क्वेश्चन पे बोल दो पड़े हो, कैसे काम चलेगा। हाँ जी, विलियमसन इज एग्जांपल ऑफ, बोलो। SN2। SN2। तो कितनी तो जगह इनको हम लिखते रहे कि विलियमसन इज SN2, विलियमसन नेवर फॉलो SN1। हाँ जी, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन हमारे पैकेज में क्वेश्चन है। पहले फिलॉसफी, रूल क्या था, समझ क्या है। समझ ये है कि डिहाइड्रेशन इज कार्बोकेटाइन बेस्ड मैकेनिज्म। जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन, उतनी जल्दी डिहाइड्रेशन। पहले नीति होती है, उसके बाद हम चॉइसेस देखते हैं, अब नीति बन चुकी है। टर्शरी अल्कोहल फॉर्म टर्शरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म प्राइमरी कार्बोकेटाइन। Tertiary carbocation more stable, more reactive, will dehydrate faster. नोट्स खंगाला करो, जब घबराहट हो देखो सब कराया हुआ है। हाँ जी, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद एल्कोक्साइड टू फॉर्म ईथर इज कौन सा नेम रिएक्शन है। विलियमसन विलियम ईथर सिंथेसिस। चलो रिएक्शन लिखो।
हाँ जी, राइट द मैकेनिज्म, वो आज ही करा हम लोगों ने। 26, क्वेश्चन नंबर 26, बी पार्ट। तो घर में लिखना जरूर इसको, हमने आज ही किया है ये। अगला आ रहा है मेन प्रोडक्ट। हाँ जी, कौन सा रिएक्शन है ये? हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब देखो, इसमें कहीं पानी नहीं होगा, ध्यान से देखो, इसमें पानी होता ही नहीं है। तो हमने याद करवाने के लिए झूठी मूठी तुम्हें ये कहानी सुनाई है कि समझो पानी डाल रहे हो, एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलो होगा। पानी है नहीं इसमें। याद करने का तरीका बनाया है ये, इसलिए बुद्धू मत बन जाना। दो तरीके हैं एल्कीन से अल्कोहल बनाने के, एक तो पानी एच प्लस मार्कोनिकॉफ, दूसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंटी मार्कोनिकॉफ। चलो नाम बताओ रिएक्शन का। पोल। False reaction. इससे बनेगा सैलिसिलिक एसिड। अब देख रहे हो, उसके बिना पेपर बनाएगा नहीं। 2024 आ गया, कोई साल आ जाए, वो कोशिश कर रहा है। अभी भी देखो ऐसे रिएक्शन दिए जाते हैं जिनके नाम है। आप सोचो, एग्जामिनर दयालु है, उसकी आंखें भरी हुई हैं, तुमको देख के रो पड़ेगा अभी वो, इतना तुमसे वो प्यार करता है। कोई ऐसे टफ क्वेश्चन नहीं दिए जा रहे ऑग्निंग में। देखो वही रीमन टीमन पीछे पड़े हुए हैं, रीमन टीमन रीमन टीमन, वही कॉल देखो। 2024 आ ही जा रहा है, साल दर साल बदलते जा रहे हैं, और हम हमेशा लिखते जा रहे हैं कि शायद रिएक्शन याद हो जाए, इस उम्मीद से। देखो, खास में एसिडिफिकेशन, सैलिसिएल्डिहाइड। और किसी का नाम ना देकर आओ, इसी का नाम दे आओ। कोल्बे। CO2 followed by acidification, salicylic acid। आओ जी, चार ऑप्शन थे, उन्होंने कहा था जी कोई तीन रिएक्शन कर लो। ग्रेनाड एजेंट की कहानियां, आओ कहावत बोले, फॉर्मेल्डिहाइड में ग्रेनाड एजेंट डालेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल, किसी और एल्डिहाइड में डालेंगे, ये है एनी अदर एल्डिहाइड। तो एनी अदर एल्डिहाइड से क्या बनता है? सेकेंडरी सेकेंड। अल्कोहल। मैं इसमें स्टेप्स देकर आना चाहूंगा। ऐसे वाले जब क्वेश्चन आते हैं जहां पे एक सिंगल सा ही होता है, तो मैं, मतलब आप डायरेक्ट भी आंसर देकर आ सकते हो, बट मुझे लगता है कि स्टेप दे दो तो कोई बात नहीं। आप सिंगल स्टेप देकर आ सकते हो, टेंशन मत लो, बट एक गट फीलिंग है मुझे कि ऐसे वाले क्वेश्चनों में स्टेप ले देने चाहिए इसमें।
फिनॉल की नाइट्रेशन विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अब बच्चा स्कूलों में सल्फ्यूरिक एसिड डालता है, टीचर नंबर काट देती है, कहते हैं, नहीं फिनॉल में नहीं डालते। अब देखो एनसीईआरटी खुद क्या कर रही है, सीबीएसई वाले क्या कर रहे हैं। एनसीईआरटी ने नहीं डाला हुआ, हालांकि एनसीईआरटी ने नीचे पैराग्राफ में दिया हुआ है, आपको याद होगा बेस्ट मेथड में ये था कि पहले सल्फोनेशन करवा लो। ये सब सीखने को चाहिए। देखो ये लोग डाल रहे हैं नाइट्रिक के साथ सल्फ्यूरिक, तो ये बनने वाला है पिकरिक एसिड। एनिसॉल में डाला एसिटाइल क्लोराइड विद AlCl3, नाम बताओ। Riddlecraft acetylation. फुल्लक्राफ्ट एसिटाइलेशन, ऑर्थोपैरा पे एसिटाइल ग्रुप लगेगा। कॉपर 573 की कहावतें सुनाओ। प्राइमरी अल्कोहल में डालेंगे कॉपर 573 तो एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल में डालेंगे तो कीटोन, टर्शरी में डालेंगे तो एल्कीन। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। ग्रेनाड एजेंट डाल रहे हैं साइक्लोहेक्सेनॉन कीटोन में, कहावत। फॉर्मेल्डिहाइड में ग्रेनाड एजेंट डालेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल, किसी और एल्डिहाइड में डालेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन में डालेंगे तो टर्शरी अल्कोहल। इसको भी मैं स्टेप में कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी लिख कर आ सकते हैं। ओ के साथ लग जाएगा MgBr, कार्बन के साथ लग जाएगा मिथाइल। जिन बच्चों ने प्रैक्टिस कम कर रखी होती है वो साइक्लिक कंपाउंड में हमेशा मार खाते हैं। तो अगर आप साइक्लिक कंपाउंड में गड़बड़ करते हो तो आपने प्रैक्टिस कम करी हुई है। साइक्लिक कंपाउंड में थोड़ा फोकस बढ़ाना पड़ता है। तो ये बन गया आपका टर्शियल अल्कोहल। फिनॉल में डाला ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो पानी डालते हैं तो ट्राई प्रोडक्ट बनता है, और अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं तो ऑर्थोपैरा। कितना आसान पेपर है, देखो एक सेट में डाल दिया पानी, एक में डाल दिया कार्बन डाइसल्फाइड। हम भी JSR में ऐसी टेस्ट बनाते हैं। नॉर्मली जब मैं टेस्ट बनाता हूँ, अगर मैं 2 सेट क्रिएट करता हूँ तो हम लोग एग्जैक्टली ऐसे ही काम करते हैं। सी बार आ रहा है, डाइजोनियम क्लोराइड में डाला पानी, बोलो क्या बनेगा। फिनॉल। Phenol. ये देखो बैलेंसिंग, देखो बैलेंसिंग, ये देखो, ये देखो। एनीसॉल में डाला HI, फिनॉल प्लस मिथाइल आयोडाइड। कहावत। ईथर में एसिड डालने पे ईथर टूटता है। ईथर अगर सिमेट्रिकल हो तो एक अल्काइल पार्ट का अल्कोहल दूसरे का अल्काइल हैलाइड। अगर ईथर एरोमेटिक हो, ये एरोमेटिक है, तो ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, फिनॉल हमेशा बनेगा। अगर ईथर सेकेंडरी या टर्शरी है तो, सेकेंडरी या प्राइमरी है तो SN2 फॉलो होगा, सेकेंडरी और कार्बन के साथ हेलोजन लगेगी। और अगर ईथर टर्शरी या बेंजाइल है तो SN1 फॉलो होगा।
टर्शरी या बेंजाइल के साथ हैलोजन लगे। ये थे जी सफर की जर्नी। कल की जो क्लास है उसमें मैं एल्डिहाइड कीटोन शुरू नहीं करूंगा, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन बड़ा है, तो वी विल ट्राई टू कवर इट ऑन सैटरडे क्लास, क्योंकि वो 2 घंटे की है। सैटरडे संडे 2-2 घंटे की क्लासेस हैं, 2.25-2.5 घंटे भी खिंच सकती है सैटरडे की क्लास। तो कमर कस के आना, उसमें कराऊंगा एल्डिहाइड कीटोन। कल की जो क्लास है उसमें अमीन कराऊंगा, बिकॉज अमीन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है। अमीन में शायद 40 में क्वेश्चन है। आपको पता ही है एल्डिहाइड कीटोन इज योर बिगेस्ट चैप्टर, उसमें अराउंड 70 क्वेश्चंस हैं, सो इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम। तो मैं कल की क्लास में अमीन करा रहा हूँ, और उसके बाद फिर मैं जो सैटरडे वाली क्लास है उसमें एल्डिहाइड कीटोन शुरू करूंगा। संडे वाली क्लास में विल ट्राई टू हैव बायोमोलिक्यूल, बाकी देखते हैं कहाँ कितना जाता है। सो आते रहो क्लासेस में, जुड़े रहो, पढ़ते रहो, इतना काफी है।